एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आगरा के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे? ओके, ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी अकबर सेकंड यानी अकबर द्वितीय एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा डी बहादुर शाह जफर, या इन्हीं का नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है यानी बहादुर शाह सेकंड भी इन्हीं का नाम है, और जफर टाइटिल इसलिए जुड़ गई इनके नाम के साथ कि यह भी शायर थे। ओके, अगला प्रश्न है, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए शहादत खान, ऑप्शन बी औसफ जहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह एंड ऑप्शन डी वाजिद अली। इसका सही आंसर होगा ए शहादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में मुक्त व्यापार से तात्पर्य है फ्री ट्रेड। ओके, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1664 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1717 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1717 ईस्वी में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, और यह फरमान जारी करने वाला जो बादशाह थे वह मुगल बादशाह फर्रुखसियर था उस समय। ओके, यानी तात्कालिक जो भारत का शासक था या मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ? ओके, यानी किस पॉलिसी के तहत अवध राज्य को अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन ए सहायक संधि के द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी व्यपगत नीति द्वारा, ऑप्शन डी कुशासन द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी कुशासन के द्वारा। तो अवध राज्य को अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने कुशासन के आधार पर उसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध 1757, यह सही है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध 1764, यह भी सही है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी है इलाहाबाद की संधि, यह 1765 है, यह भी सही है, इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुई। और ऑप्शन डी कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, यह गलत है। बंगाल का यह प्रथम गवर्नर नहीं था, अपितु प्रथम गवर्नर जनरल था, और जबकि गवर्नर के रूप में हम लोग देखा जाएगा तो 1772 से 1773 के बीच यह बंगाल का गवर्नर थे, लेकिन अंतिम गवर्नर थे। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार यह बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले फर्स्ट यानी पहले व्यक्ति थे। ओके, इस प्रकार डी गलत है। इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है बंगाल का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी गोलकुंडा एंड ऑप्शन डी माही। इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर यानी पट्टे पर लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? ओके, ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1903, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1904, ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। इसका सही आंसर होगा सी बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को एडॉप्ट किया गया यानी अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ओके, अगला प्रश्न है,
राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, ऑप्शन बी नादिर शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी जमान शाह से। इसका सही आंसर होगा ए शाह शुजा से प्राप्त किया था। ओके, अगला प्रश्न है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए है प्लासी, वांडीवास एंड बक्सर। ऑप्शन बी कह रहा है वांडीवास, प्लासी एंड बक्सर। ऑप्शन सी है बक्सर, प्लासी एंड वांडीवास। और ऑप्शन डी है वांडीवास, बक्सर और प्लासी। तो इसका सही आंसर होगा ए। यहाँ पर कह रहा है सही कालानुक्रम क्या है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ध्यान रखना है आप लोगों को। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस प्रकार क्रम से कालानुक्रम यानी सही क्रम यही होगा, प्लासी होगा पहले, फिर वांडीवास होगा और फिर लास्ट में 1764 में बक्सर होगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। जबकि बी आप देखेंगे तो वांडीवास 1760 में हुआ तो ये पहले आ जा रहा है, इसके बाद प्लासी आ रहा है 1757। तो यह क्रम सही नहीं होगा, सही नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है बक्सर, बक्सर 1764 में हुआ, तो यह भी क्रम सही नहीं दिख रहा है। इसके बाद 1757 प्लासी आ रहा है, फिर 60 आ रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है वांडीवास 1760 में और फिर बक्सर 1764 में और प्लासी 1757 में। तो यह भी काला जो क्रम है या जो कालानुक्रम है यह भी सही नहीं है। ओके, इस प्रकार सही आंसर होगा ए प्लासी, वांडीवास और बक्सर। अगला प्रश्न है पंजाब राज्य पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1839, ऑप्शन सी 1846, ऑप्शन डी 1849। इसका सही आंसर होगा डी 1849 में। ओके, अगला प्रश्न है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए जमान शाह ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह ने एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। इसका सही आंसर होगा ए जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ओके, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, संस्थागत हो गया है, आप लोग संस्थापक पढ़िएगा। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ओके, ऑप्शन ए नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी लियाकत अली एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ए नवाब सलीमुल्लाह खां। ओके, अगला प्रश्न है क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई? ऑप्शन ए गोंडा जेल में, ऑप्शन बी गोरखपुर जेल में, ऑप्शन सी इलाहाबाद जेल में एंड ऑप्शन डी लाहौर जेल में। इसका सही आंसर होगा ए गोंडा जेल में। ओके, अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1897, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1898, ऑप्शन सी 23 जनवरी 1899 एंड ऑप्शन डी 23 जनवरी 1900। इसका सही आंसर होगा ए 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए महसाना, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी नवसारी एंड ऑप्शन डी द्वारका। इसका सही आंसर होगा सी नवसारी। दांडी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो दांडी यात्रा किए थे, तो वह दांडी वर्तमान में नवसारी डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में स्थित है, गुजरात राज्य के। ओके, अगला प्रश्न है 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा सी स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, अगला प्रश्न है 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राधाकांत देव एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा बी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा गया। अगला प्रश्न है
किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड लिटन। ओके, और 1777 में यानी जनवरी 1777 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ओके, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन बी रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन सी शशि भूषण चौधरी, ऑप्शन डी विनायक दामोदर। इसका सही आंसर होगा ए यस एन सेन यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी सुरेंद्र नाथ सेन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लैंसडाउन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम तार सेवा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1884 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1878 ईस्वी में। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे, उन्हीं के समय में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।